हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए कुछ हॉरर स्टोरीज़। लेकिन इस बार वीडियो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि मैं हूँ कहीं और, अपनी लोकेशन से कहीं दूसरी जगह, और मैं फ्रंट कैम करके आपको ये शूट कर रही हूँ। तो क्वालिटी वीडियो की बहुत अच्छी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन आई एम श्योर कहानी बहुत अच्छी है। और कहानी मुझे भेजी है, कहानी नहीं बल्कि ये सत्य घटना है, मुझे भेजी है अंकिता ने दिल्ली से। तो मैं अंकिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे उनकी कहानी बहुत रियल लगी और सच्ची कहानी अपने आप में खुद समझ आ जाती है कि कहानी सच है, घटना सच्ची है। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ अंकिता क्या कहती हैं। My name is Ankita. I am from Delhi, but by the way, my hometown is Uttarakhand, and I want to tell you a real horror story. तो रेस्ट ऑफ द स्टोरी शी हैज़ रिटन इन हिंदी, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक लड़की है, उसका नाम शर्मिष्ठा है। ऑफिस ज्वाइन जब उसने किया था तो उसके कुछ वीक बाद उसकी शादी थी। शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ ने एक घर देखा गुड़गांव में, जिन्हें वो सस्ते में बहुत बड़ा सा उनको घर मिल गया। तो वहाँ वो रहते थे। वहाँ से ऑफिस का ट्रैवल बहुत लंबा था, तो उन्होंने सोचा कि पास में ही घर ले लेते हैं कहीं रेंट पर। तो सर्च कर ही रहे थे और काफ़ी टाइम से वो लोग घर सर्च कर रहे थे। तो उसके बाद एक दिन ऑफिस में उसका बीपी ज़्यादा हाई हो गया, तो वो घर निकल गई। घर वो ऑटो से जस्ट मतलब जब वो ऑफिस से निकली घर के लिए, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, तो 5 मिनट बाद ही पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद उसने उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, बस उसको गुम चोट लगी थी। यानी कि ऑफिस से वो निकल गई जब शर्मिष्ठा, तो पता चला 5 मिनट्स के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उसने फ़ोन करके बताया होगा ऑफिस में, जो भी है, नेक्स्ट डे बताया होगा या जैसे भी बताया होगा कि उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, पर गुम चोट लगी है, तो वो जो है वर्क फ्रॉम होम ही करेगी। उस बीच एक बार वो नाइट में लेट नाइट काम कर रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो वो काम करती रही और सुबह 4 बजे के करीब उसकी आंख लग गई और वो सो गई। जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड मुंह पर चादर डाल के रो रहे हैं। तो उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि भाई आप, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? पर वो एक ही बात बोले जा रहे थे कि वो यहाँ से हमें नहीं जाने देंगे, वो यहाँ से हमें नहीं जाने देंगे। वो ऐसे बड़बड़ा रहे थे और सिसक रहे थे बहुत बुरी तरह, चादर मुंह पर लपेट के। उसकी वाइफ ने बोला कि कौन नहीं जाने देंगे, किस बात पे रो रहे हैं आप? पर वो इतना डरा हुआ था और उसको फीवर भी था, और तो उसकी वाइफ ने जो है, शर्मिष्ठा ने, वो ज़्यादा उनको फोर्स नहीं किया। फिर 1 या 2 घंटे के बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुए, सब ठीक हुआ, तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि वो क्या बोल रहे थे आप और क्या बात है, हुआ क्या मतलब? तब उन्होंने बताया कि जब तुम सो रही थी उस समय एक लड़का और एक लड़की मेरे सामने आए और वो बोले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी शादी को 9 महीने हो गए और मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। कुछ दिन के बाद वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि उसने भी उसी घर में, जिस घर में वो लोग रह रहे थे, शर्मिष्ठा और उसके हस्बैंड, उस घर में उस आदमी ने फांसी लगा ली। ये वो लड़का उसको, उनके हस्बैंड को बता रहा था, यानी कि दोनों कपल उसके सामने जो अपीयर हुए। कुछ दिन बाद मैंने इस घर पर खुद ही फांसी लगा ली, वो लड़का बोलता है, और अब हम दोनों साथ रहते हैं और दिन में हम कभी बाहर रहते हैं और कभी सामने एक पेड़ है, हम उस पर रहते हैं, और कभी यहाँ हम घर पे आ जाते हैं अपने, और तुम दोनों ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। उस लड़के को बोला कि तुम दोनों ये घर छोड़ के नहीं जा सकते, और हाँ, यहाँ पर नॉन वेज भी नहीं बनेगा।
और तुम दोनों को यहाँ से जाने भी नहीं देंगे हम। और ये बोल के वो दोनों चले गए। तो जब ये ऑल ऑफ अ सडन उसके हस्बैंड के सामने हुआ तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो चादर मुंह पे लेकर के और रो रहा था। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर एक बात क्लियर करने के लिए उन्होंने, इस बात को क्लियर करने के लिए उन्होंने जिनसे रूम लिया था उन्होंने सोचा कि उससे मिल लिया जाए एक बार। मालिक यानी कि जिसने उनको रूम दिलाया था वो उनके पास गए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और बोला कि भाई हमारे साथ इस घर में ना बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है, और अगर इस घर की कोई हिस्ट्री है या कोई ऐसी बात है तो हमें बता दो। लेकिन उन्होंने उस जो जिसने कमरा दिलवाया था उसको ना पूरी बात नहीं बताई उन्होंने, और कहा कि देखो हमारे साथ हो रहा, हमारी तबीयत भी ख़राब रहती है यहाँ पर। और वो बहुत फोर्स करने के बाद वो मकान मालिक बोला कि ये घर एक हस्बैंड वाइफ का था जिनकी डेथ हो गई थी। वाइफ का एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और हस्बैंड ने इस रूम में खुदकुशी कर ली थी। जब सामने ये चीज़ उन्होंने सुनने को उनको मिली तो उनको समझ में आया कि वो जो रात को उसके शर्मिष्ठा के हस्बैंड ने जो बात कही थी इसका मतलब वो बात सच है। तो ये सच उनके सामने आ गया। तब पता चला कि ये बात सच है। तब उन्होंने ये बात भी ध्यान दी कि जब भी इस घर में नॉनवेज बनता है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो वो नॉनवेज खा नहीं पाते हैं या वो नॉनवेज फ्रिज में ही रह जाता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो नॉनवेज खा नहीं पाते थे। और ये बात भी क्लियर हुई कि वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसकी शादी को 9 महीने हुए थे और 9 मंथ के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। यानी कि एग्जैक्टली सेम वही चीज़ उस शर्मिष्ठा के साथ भी घटित हो रही थी। कई बार वो ऑफिस में ऐसा बोलती थी कि मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ खड़ा है, या ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है। मतलब उसको 24 घंटे किसी की एग्जिस्टेंस फील होती थी। और जब उन्होंने वो घर लिया था तब एक फ़िश पॉट था उनके पास जिसमें कि 100 फिश थी, मतलब काफ़ी 100 से ज़्यादा मछलियाँ थी। वो वहाँ पर आते ही ना सारी की सारी मर गई। जब ये बात सब उन्होंने सोची तब वो बहुत डर चुके थे। और ये सब सुना कि यहाँ हस्बैंड वाइफ रहते थे, और ये भी पता चला कि पहले भी यहाँ पर कोई कपल रहता था जिन्होंने थोड़े दिनों बाद ही वो घर खाली कर दिया था। और ये सारी बात पता चली वो जो जिस से वो बात कर रहे थे, जिन्होंने कमरा दिलवाया था। तब उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया और पंडित जी को भी बुलाया, थोड़ा पूजा पाठ और ये सब भी उन्होंने किया। उसके बाद भी पता चला कि उनसे पहले एक कपल रहते थे जो छोड़ के चले गए थे। बाकी कुछ टाइम के बाद उन्होंने एक घर मिला जहाँ वो उन्होंने शिफ्ट करना था, लेकिन क्योंकि उस कपल ने बोला था ना हम शिफ्ट करने नहीं देंगे, तो वो बहुत बाधाएं कर रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि शिफ्टिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब वो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और शायद ही वहाँ पर कोई रुक सकता होगा। और ये पता चला है कि उन कपल का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, यानी कि सुसाइड हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, तो पुलिस ने क्लेम किया होगा बॉडी को, उन्होंने किया या नहीं किया, बिना रिचुअल्स के कर देते हैं संस्कार, वो किया होगा या तो कुछ पता नहीं है। तो अंकिता लिखती हैं कि ये स्टोरी सच है मैम, और ये सुन के हमको बहुत डर लगा था। और ना कि अच्छा, अंकिता कहती हैं कि मेरी फ्रेंड जो है इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, भूत प्रेत पे, पर जब उसके साथ ये घटनाएं घटी तब उसको समझ में आया कि कोई बुरी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी हैं संसार में तो कुछ नेगेटिव भी हैं। बाकी अभी वो सब अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं और वो हैप्पीली मैरिड हैं। और अब ये सब बातें वो ऑफिस में कभी कभी बताती है या उसकी मजाक सी बन जाती है। अभी इस बात को लेकर कभी कभी हम उसके साथ मजाक भी कर देते हैं, पर ये सुनकर हम सब लोगों को बहुत डर लगा था। हमको बहुत दुख हुआ कि उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। जो कपल की डेथ हुई, जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ ना 9 महीने के बाद शादी किया और उसके हस्बैंड ने सुसाइड किया, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये सुन करके सबको ही दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ सुन के। तो ये एक स्टोरी थी जो रियल स्टोरी है, और क्योंकि झूठ कहानी और सच्ची कहानी में फ़र्क समझ में आता है। कुक्ड स्टोरीज़ अलग होती हैं और जो रियल स्टोरीज़ होती हैं वो अलग होती हैं। तो थैंक यू सो मच अंकिता फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ।
तो ये दूसरी कहानी जो है ये भी मुझे दिल्ली से ही भेजी है। मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी ब्रिजेश वर्मा जी की कहानियाँ, उन्होंने मेरे साथ 3 कहानियाँ शेयर की थी। तो थर्ड कहानी उनकी मुझे आज मिली है, मतलब मिल तो काफ़ी पहले गई थी लेकिन मैं आज शेयर कर पा रही हूँ। हैं कि मेरी थर्ड स्टोरी विद माय वाइफ, ये घटना 2008 की है। मेरे एक रिलेटिव के यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया। बर्थडे वाले दिन शाम को 6 PM मैं और मेरी वाइफ रेडी होने लगे। मैं जब रेडी हो गया तो लास्ट में बॉडी स्प्रे लगाने के लिए स्प्रे वाइफ से मांगा तो पता चला कि स्प्रे कैन जो है ख़त्म हो गया है। अब मार्केट जाना मुश्किल था तो मैंने घर में ही अलमीरा में दूसरा स्प्रे मैं देखने लगा, पर स्प्रे नहीं मिला। अचानक मुझे ड्रॉर में ही बहुत साल पहले ख़रीदा हुआ एक परफ्यूम की शीशी मिल गई। मैंने वो नहीं लगाया, पर मेरी वाइफ ने वो परफ्यूम लगा लिया। परफ्यूम की महक बहुत तेज़ थी। फिर हम बाइक में घर से निकल गए। अच्छा, ISBT कश्मीरी गेट फ्लाईओवर पर पहुंचने पर मेरी बाइक अचानक से डिसबैलेंस हो गई। मुझे लगा कि किसी ने बाइक से हल्का सा हिट कर दिया है। तो उन्होंने आसपास जब इधर उधर देखा तो देखा कोई व्हीकल नहीं है उधर और कोई भी मेरे आसपास नहीं है। तो उन्होंने एक साइड मिरर पर देखा तो उनको ऐसा लगा कि मेरी वाइफ के पीछे ना कोई ब्लैक सी जो है परछाई सी बैठी है मेरी वाइफ के पीछे, क्योंकि जब अचानक डिसबैलेंस हुई बाइक झटके से तो उन्होंने थोड़ा रोका बाइक को और उन्होंने साइड मिरर में देखा कि कौन पीछे से आ रहा है। तो देखा कि कोई ना उनकी वाइफ के पीछे एक परछाई सी उनको लगी कि बैठी हुई है। ये देखकर मैंने बाइक साइड किनारे लगाकर रोक दी। फिर मैंने देखा तो वो ब्लैक शैडो वहाँ नहीं थी। तभी मेरी वाइफ ने बताया कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसको पकड़ा हुआ है, और ये बात जानकर मैंने इग्नोर कर दिया और हम बर्थडे में चले गए। उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताया कि हाँ मुझे भी साइड मिरर में परछाई दिखी। उन्होंने सोचा फालतू में डर जाएगी, क्या फ़ायदा। तो उन्होंने क्या है इस बात को इग्नोर किया। उनकी वाइफ ने कहा मुझे ऐसा लगा पीछे से ना मुझे किसी ने पकड़ा है। तो कहने लगे मैंने कुछ नहीं बोला और हम बर्थडे पार्टी में चले गए। रात के 11 बजे हम घर वापस आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइफ ने फिर वही बात दोहराई। अच्छा, तो जब उनकी वाइफ ने मॉर्निंग में अगेन ये बात रिपीट करी कि मुझे ना कल बाइक पे ऐसा लगा कि ना कोई मेरे पीछे बैठ गया है, तब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, तब उन्होंने बताया कि मैंने भी जब साइड मिरर में देखा तो तुम्हारे पीछे ना कोई परछाई दिखी मुझे। तब उन्होंने गाड़ी साइड में रोकी। तो ये बात कंफर्म होते ही उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा घबरा गई। तब हम पास के एक मंदिर में गए और पंडित जी से झाड़ा लगवाया और पंडित जी ने हम दोनों को हाथ में लाल धागा बांध दिया। तब जाकर हमारे मन में शांति हुई और मन शांत हुआ। तो 5-10 साल में एक घटना घट जाती है। धन्यवाद। तो अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे साथ हमेशा 5-10 साल में ना कोई घटना घट जाती है इस तरह की, क्योंकि कुछ लोगों के ग्रह होते हैं ना कि उनको ये चीज़ें दिखती हैं या कुछ भी कह लीजिए सुपर नेचुरल चीज़ें, ये भी ग्रहों के हिसाब से ही होता है ये सब भी। और दूसरी मैं एनालाइज कर रही थी अंकिता की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी, शर्मिष्ठा के साथ जो घटना घटी। तो एक्चुअली ये जो कपल थे दोनों जिन्होंने एक ने हस्बैंड ने सुसाइड किया और वाइफ का जो एक्सीडेंट में डेथ हुई, तो एक्चुअली ये लोग ना बॉडी में तो है नहीं अपनी, ये तो फ्री सोल हैं, लेकिन डिज़ायर्स तो हैं। तो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए वो कपल्स को ही ढूंढेंगे, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ के रूप में वो रहते थे, एक दूसरे प्रेम करते थे, उस प्रेम का भोग करने के लिए तो बॉडी चाहिए। तो हमेशा वो घर जो जब भी मिलेगा ना किसी कपल को ही मिलेगा, और कोई वो सोल आने भी नहीं देंगी किसी को, वो कपल्स को ही आने देंगे। जो पहले भी एक कपल आए थे तो वो भी डर गए, ऑफ कोर्स हर कोई डर ही जाता है। तो इसी से पता चलता है कि जो अतृप्त इच्छाएं होती हैं वो मृत्यु के बाद भी कायम रहती हैं, और सोल्स जो होती है उन इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए बॉडी की तलाश करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी काफ़ी ट्रैवल कर रही थी इस दौरान, और मैं रुड़की से देहरादून मुझे आना था। तो हमारे एक जान पहचान के
प्रशांत है टैक्सी ड्राइवर का नाम। उन्होंने मुझे सुनाई कि वो कोटद्वार के पास के गांव में रहते हैं, गाड़ी घाट के पास कोई जगह है जहाँ पर उनका गांव है। तो कहते हैं कि क्या हुआ कि हम 5-6 दोस्त जो हैं वो हमेशा साथ रहते थे गांव में, गुल्ली डंडा खेलना, बॉल खेलना, पिट्ठू खेलना, स्टापू खेलना, ये सब करते थे कहते हम। और एक बार क्या हुआ कि गांव में एक काफ़ी बुजुर्ग महिला थी जिनकी डेथ हुई। तो कहते हैं उस दिन सारे गांव के लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो शाम को उनका क्रिमेशन वगैरह, जब दिन में उनका क्रिमेशन वगैरह सब कुछ किया, तो शाम को चौपाल पे सब बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो गई सोल वो कैसी थी, क्या थी। और हम बच्चे खेल रहे थे कहने के अपने। तो हम बच्चे आपस में अचानक से बात करने लगे कि यार मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, क्या होता है, कैसे होता है। बच्चे ऐसे करने लगे। तो सब अपने अपने ओपिनियन देने लगे बच्चे। कोई कह रहे यार भूत बन जाता है, कोई कह रहे कि कोई देवता बन जाता है, कोई बच्चे कह रहे नहीं भगवान के पास चला जाता है, कोई कुछ बोलने लगे। तो एक बच्चे ने बोला कि हम आपस में बोलेंगे क्या तूने भूत देखा है। तो एक बच्चा कहने लगा कि हाँ मैंने देखा है भूत। तो कह रहे मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। प्रशांत कह रहा कि मुझे भूत देखना है। तो मैंने कहा चल तू मुझे दिखा भूत। तो बाकी बच्चे तो कह रहे 2-3 डर के मारे भाग गए सबके सब। और मैं और एक वो लड़का जो कह रहा था मैं दिखाता हूँ तुम्हें भूत, चलो नदी के पास चलना पड़ेगा, और एक दोस्त और मेरा। तो हम भूत देखने के लिए जो है हम चले गए। तो कह रहे नदी जो है ना ऐसे बहती थी नदी, फिर घूम करके ऐसे, मतलब 2 भागों में से नदी बटी थी। जैसे मतलब नदी बह रही है, फिर रेता सा था बीच में, फिर उसके बाद फिर नदी का पानी था, मतलब फट जाती है ना नदी बीच में 2 भागों में, इस तरह का सीन था कह रहे। तो कह रहे बड़े कूदते फांदते हम लोग नदी के किनारे पहुँचे। और ये कहने लगे हो गया था रात के तकरीबन 8-9 बजे का टाइम। छुप छुप के भागे होंगे ये तीनों बच्चे। तो कहने लगे कि हमने देखा कि दूर वो डेड बॉडी जहाँ पर रखी थी वो जल चुकी है डेड बॉडी। और हम लोगों ने क्या करा, वो पानी तीनों दोस्तों ने पकड़ पकड़ के टापा। फिर आया रेता, फिर उसके बाद फिर आया पानी, फिर उसके बाद फिर आया वो रेते वाली जगह। तो कहने लगे जहाँ पर बुढ़िया को जो क्रिमेट किया था, कह रहे हम वहाँ पे तीनों खड़े हो गए। कह रहे भाई वो मेरी ज़िंदगी का इतना आश्चर्यजनक पल था, डर भी लग रहा, अंधेरा भी हो रखा, पानी की आवाज़। कहने लगे और अचानक से क्या हुआ कि जिस जगह पे क्रिमेट किया था उनको, उस जगह से कहने लगे कि मुझे कह रहा आंटी जी मेरे आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और मतलब आज तक मेरा वो सीन मेरे दिमाग में फिट है। कहते आग जो है ना, अचानक से एक आग का जैसे लपट सी आई, वो यूँ गोल 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 घूमती हुई, ऐसे लगा जैसे वो बुढ़िया की शेप ले लिया उस आग की लपट ने, जबकि क्रिमेशन हो चुका है। और एक ऐसी शेप बन गई, कह लगे आग जैसी लपट की शेप बन गई एक औरत की जैसी। और हमने तो कह लेंगे उसके बाद जो रेस लगाई और भाग करके कह रहे हम जैसे तैसे गिरते पड़ते गांव में पहुंचे। तो गांव में फिर सारी बात बताई इन लोगों ने गांव, और कह रहे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी उस दिन हमको कि तुम्हें क्या आफत आई थी ऐसे भूत देखने की, और क्या। फिर गांव की जो उन दोनों दोस्तों की माएँ वगैरह थी, उन्होंने हम सबको करे कुछ उतारा वगैरह किया, हमारा झाड़ा लगवाया गांव के बुज़ुर्गों से। तो कह रहे हम लोगों ने, हमें कह रहे कुछ भी फील नहीं हुआ, ना हमें कुछ नुकसान हुआ, ना हमें कुछ वो हुआ। तो लेकिन उन्होंने ये एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वो झाड़ा वाड़ा हमारा लगा तो दिया, कहने लगे। लेकिन कह रहे हम ये सोचते रहे कि यही होता है भूत, ऐसा ही होता है भूत मतलब। तो ये थी। चलिए आप अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी। ये भी बात है कि हर बार की कहानियाँ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती हैं। तो चलिए जो भी कुछ है आपके सामने मैंने पेश किया। तो इस तरह से संसार बहुत अजब गजब का है, और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जिनके साथ होती हैं वो ही इन घटनाओं पर यकीन करते हैं, और जिनके साथ नहीं होती हैं वो इसको भ्रम या छलावा या कुछ भी मान लेते हैं। तो अब हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इन घटनाओं को किस ढंग से लेते हैं। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा ही इंतज़ार। और इस बार की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन कहानियाँ आपको पसंद आएंगी मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।